This is Dharmendra Kumar and welcome to the Raghunath Convent School online classes. Dear students, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 6 फिनिश किया था, जिसमें हमने पढ़ा था टिश्यूज के बारे में। टिश्यूज क्या होते हैं, प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं, एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन सी टिश्यू का क्या काम होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहाँ मिलता है, वो उस सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा। नाउ we are studying chapter 7 diversity in living organism। diversity मतलब भिन्नता इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग मतलब जो जीवित है, वो व्यक्ति हो, कोई भी हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब यह अंग कहिए एक तरह से, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक जैसे है, मतलब वही हाथ आपके अंदर है, मतलब वही हाथ आपके पास है, वही हाथ मेरे पास है, ठीक है। वही आंखें किसी और के पास हो सकती हैं, वही मेरे पास हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि किसी की आंखें काली होती हैं, किसी की नीली होती हैं, किसी की जाने किसी होती हैं, किसी के बाल कुछ घुंघराले होते हैं, किसी के लंबे होते हैं, किसी के बाल ही नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों, मतलब ये डाइवर्सिटी क्यों, डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता क्यों? ऐसा आपके विचार, ऐसा आपके मन में बहुत बार आया होगा कि यार वो मेरे से बहुत लंबा है, मैं उससे बहुत छोटा हूं, या फिर मैं बहुत लंबा हूं, वो बहुत छोटा है, बहुत गोरा है, बहुत काला है। मतलब जब ऑर्गन सेम है, सारी चीज सेम है, तो फिर ये डाइवर्सिटी क्यों, ये भिन्नता क्यों? उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गन्स। तो इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। Have you ever thought the multitude of line forms that surrounds us? Each organ is different from the other to the lesser or greater extent. For instance, consider yourself as a friend. Are you both of the same height? क्या आप दोनों सेम हाइट के हैं? मतलब ये कि आपका कोई फ्रेंड है ना, उससे हम अपने आप मतलब उसमें और अपने तुलना कर रहे हैं। Does your nose look exactly like your friend's nose? क्या आपकी और आपकी फ्रेंड की जो नॉइस है वो सेम है? Is your hand span the same as your friend? क्या आपका हाथ और आपके फ्रेंड का हाथ एक जैसा है? However it will be if you are worthy, compare yourself and other friends with a monkey, what would you say? मतलब ये है कि इस बार आप अपने आप को अपने फ्रेंड से कंपेयर ना करते हुए एक मंकी से कंपेयर करें, तो आप क्या बोलेंगे? और सब क्या करेंगे? वी एंड और फ्रेंड्स हैव अ लॉट ऑफ कॉमन व्हेन वी कंपेयर योरसेल्फ इन अ मंकी विथ अ मंकी, बट suppose we were to add a cow to the comparison, we would then like the monkeys has got lot more than common with the cow। मतलब ये कि अगर हम अपने आप को अपने फ्रेंड से कंपेयर करते हैं तो हम अपने आप में बहुत सारी समानताएं पाते हैं कि चलिए मेरा हाथ तो है, उसके पास भी हाथ है ना, लंबा है, छोटा है, मोटा है, काला है, गोरा है, वो अलग बात है। उसकी जैसी मेरी नाक भी है ना, किसी की पतली हो सकती है, किसी की मोटी हो सकती है, किसी की लंबी हो सकती है, वो अलग बात है। और वही अगर हम अपने फ्रेंड से अपने आप को कंपेयर ना करते हैं, हम अपने आप को कंपेयर करते हैं अपने मंकी से, तो हम मंकी में और हम में आप समानता देखते हैं, तो हम देखते हैं यार उसकी नाक थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, हमारी पूरी डिफरेंट टाइप की है, उसके हाथ अलग हैं, हमारे हाथ अलग हैं, है ना। उसकी हाइट अलग है, हमारी हाइट अलग है, उसके पूरे शरीर में बाल है, हमारी कुछ जगह पे नहीं है। तो ये कुछ बातें सामने आती हैं। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाते हैं और सोचते हैं कि हम में और गाय में क्या समानता है, या फिर गाय में और मंकी में क्या समानता है? तो गाय में और मंकी में तो कोई समानता नहीं है, या हम में और गाय में तो कोई समानता नहीं है ना। कुछ समानता हो सकते हैं, जैसे कि उसके जो दो कान है, हमारे भी दो कान है, वो अलग बात है।
उसकी 2 आंखें हैं, हमारी 2 आंखें हैं, लेकिन आंखों में समानता नहीं है। उसकी बड़ी है, हमारी छोटी है। उसके कान तो काफी बड़े हैं, हमारे कान तो काफी छोटे हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गन्स। तो एक एक्टिविटी 7.1, इसको आपको रीड करना है, ठीक है। मैं इसको छोड़ रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय कम रहता है। क्वेश्चंस क्या है? व्हाट डू यू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म, गिव द एग्जांपल ऑफ द रेंज ऑफ varieties or that you see life forms around us. What is the basis of classification? मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस क्या होता है, क्योंकि ये आपको बहुत सारे, जब आप हायर क्लासेस में आओगे तब भी आपको काम आने वाली चीज है। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस मतलब ये कि हम किसी भी चीज को किस तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं। ऐसे कि अभी हमने क्या किया था, मैंने मेरे फ्रेंड के साथ अपने आप को कंपेयर किया, फिर मैंने अपने आप को बंदर के साथ कंपेयर किया, और फिर मैंने अपने आप को किया कंपेयर गाय के साथ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आधार किस चीज को मान के चल रहे हैं। ऐसे अगर मैं बोलूं कि मैं अपने आप को अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करूं, तो उसके पास भी 2 आंखें, मेरे पास भी 2 आंखें, उसके पास भी 2 कान है, मेरे पास भी 2 कान है, उसके पास भी 2 हाथ है, मेरे पास भी 2 हाथ है, उसके पास भी सर पे बाल है, मेरे पास भी बाल है, उसके पास भी एक सर है, मेरे पास भी एक सर है। तो ये तो सब सेम हो गया ना। तो ऐसे तो मैं और मेरा फ्रेंड सेम ही हो गया। लेकिन अगर हम बात करें कलर के आधार पे, रंग के आधार पे, तो हो सकता है मेरा रंग कुछ और है, मेरे फ्रेंड का रंग कुछ और है। तो ये एक आधार हो गया कि हमने इस आधार पे दोनों को अलग बताया है ना। मतलब ये कि घर तो आपके पास भी है और घर आपके चाचा के पास भी है, चाचा के लड़के के पास भी है ना। तो ये तो कोई आधार नहीं हुआ, लेकिन हम उन दोनों को अलग कैसे करेंगे? हम उन दोनों को बता सकते हैं कि भाई मेरा घर फलानी कॉलोनी में है और मेरे चाचा जी के लड़के घर फलानी दूसरी कॉलोनी में है, ठीक है। तो ये अंतर हो गया, मतलब हमने जगह की लोकेशन के हिसाब से उसमें अंतर बता दिया, ठीक है। अब मेरे घर में 5 कमरे हैं, मेरे चाचा के घर में 10 कमरे हैं, तो ये कमरे के हिसाब से अंतर हो गया, कमरे के बिहाव पे, मतलब बेसिस पे, है ना। तो ये है कंपैरिजन बेसिस। व्हाट इज द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, मतलब बेसिस क्या है कंपैरिजन करने का, ठीक है। तो इसके बाद हम जाते हैं attempt as classify living things into groups have been made since times immemorial. Greek thinker Aristotle classified animals according to whether they lives on land, in water or in the air. That is a very simple way to looking at life, but misleading too. For example, animals that live in the sea, including corals, whales, octopus, starfish, and shark, we can immediately see that these are very different from each other in numerous ways. मतलब ये कि एक थिंकर थे, एक विचारक थे, जो कि ग्रीक से थे। इन्होंने कहा कि भैया जानवर 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो वो जो जमीन पे रहते हैं, दूसरे वो जो पानी में या फिर हवा में रहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिस हो गया डिवाइड करने का, मतलब उनके जो रहने का स्थान है वो क्या हो गया, आधार बन गया हमारे
उनकी डिवाइडेशन का हमने आधार बना लिया, है ना। तो अब इस बिहाफ पे हमने उनको क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। B whether for need to be decide with characters to use the details of use as the basis for making the broadcast division. Then we will have to pick a next set of characteristics to making subgroups within these divisions, which places of classification within each groups that can continue using new characteristics each time. Before we got one, we need to think about what is meant by characteristics. मतलब ये कि अब हमने एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मतलब हम उससे कुछ आगे बात करें उससे पहले हम बात कर लें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, विशेषताएं। विशेषताएं मतलब क्या कि मुझ में क्या विशेषता है। हम बात करते हैं ना कि उस व्यक्ति की ये विशेषता है या उस जानवर की ये विशेषता है। मतलब ये कि अगर मछली की विशेषता क्या है कि वो जल में रहती है,